नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, नाउन में हमने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था। एक तो मैंने आपको बोला था कि भाई जो दा है, दा के बाद यदि नाउन आ जाए फिर ऑफ आ जाए, ठीक है ना, वर्सेज। उसके बाद हमने पढ़ा था ए या एन, उसके बाद नाउन हो फिर उसके बाद ऑफ हो, ठीक है ना। कैसे उसके अंदर हम वर्ब को फिल करते हैं, कैसे हम पहचान करते हैं कि भाई कैसे दा लगेगा, कैसे ए या एन लगेगा। यदि आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उसको देखिए, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नाउन के अंदर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज हम जानते हैं इसके बारे में। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, दिखने में तो वैसे आपको प्लूरल भी लगेंगे, लेकिन वैसे एक्चुअल में होते वो क्या है, सिंगुलर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती है कि भाई वो आपकी सिंगुलर ही रहेंगी, वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको पहले कुछ लिस्ट बता देता हूँ, उनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी वो बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से उन चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में आएगा नेम ऑफ बुक्स, यानी आपको किसी भी बुक्स का नाम दे रखा हो, वो हमेशा किस कैटेगरी में रखोगे आप, सिंगुलर की कैटेगरी में रखोगे। नेम ऑफ बुक्स हो गया, ऐसे नेम ऑफ कंट्रीज हो गया, ऐसे इसमें मैं और बात करूं नेम ऑफ चैप्टर्स हो गया। देन आगे और इसमें बात की जाए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ मूवीज हो गया, और इसमें आप ले सकते हो नेम ऑफ चैप्टर्स हो गया। अभी इसको मैं कंप्लीट लिखवा रहा हूँ, नेम ऑफ, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट्स। इस टाइप से ये कुछ ऐसी लिस्ट है जिनके साथ, ठीक है ना, ये अपने आप में भी सिंगुलर होंगे, और जो वर्ब है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखवाया नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये अलग से क्यों करना है हमको, क्योंकि जब ये टॉपिक आएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये चीज़ मैं आपको उसी में समझाऊंगा कि भाई मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है, क्यों मैं इसके बारे में अलग से आपको बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए हमको क्या समझना है, बुक्स, कंट्री, चैप्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मूवीज़, इतना तो हमको पता चल गया कि भाई ये अपने आप में सिंगुलर होंगे। तो वर्ब कैसे लगेगी इनके साथ, आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे मैं वर्ब भी बता देता हूँ आपकी क्या लगेगी, आपको साथ के साथ नोट करना है इसको। आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब समझते हैं इनको विद एग्जांपल्स से भी, कैसे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, कैसे प्लूरल लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 इडियट्स इज या आर माई फेवरेट मूवी, माई फेवरेट मूवी। अब सबसे पहले बताइए, यदि मतलब कोई भी अपना एग्जाम्पल कोई नहीं पढ़ता, वो क्या देखेगा, 3 इडियट है, मतलब 3 इडियट की बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ही आर पे टिक करके आ जाएगा। लेकिन आपको रुकना है थोड़ा, देखो मैंने लिस्ट लिखवा रखी है, जहाँ मूवीज आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, बुक्स आ जाए, कंट्रीज आ जाए, चैप्टर्स आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अभी यहाँ देखना, यहाँ 3 इडियट्स की बात नहीं है, 3 इडियट्स जो मूवी है ना उसकी बात की जा रही है। और जब मूवी की बात हो तो हम वर्ब कैसे फिल करते हैं, सिंगुलर वर्ब फिल करते हैं। ओके, अभी देखिए आपको ये लिस्ट भी रटनी नहीं है, कभी आप इस लिस्ट को रटने बैठ जाओ, क्यों। जैसे कि मैं आपके सामने सेकंड एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, मैं लिखा 3 इडियट्स, 3 इडियट्स इज या आर, इसमें से आपको वर्ब फिल करनी है, कमिंग टू मीट यू, कमिंग टू मीट यू। अब जैसे मैंने ये लिखा सेकंड एग्जाम्पल, आइए अभी इनको समझते हैं कि भाई सेकंड एग्जाम्पल में क्या था और फर्स्ट में क्या था। जैसे ही आप सेकंड एग्जाम्पल को रीड करते हो, इसमें आप देखते हो यहाँ कहीं भी कोई भी मूवी का जिक्र नहीं है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, 3 इडियट्स की बात की जा रही है, मतलब तीनों वो एक अलग अलग पर्सन है। जब अलग अलग पर्सन है और यहाँ पे कोई भी मूवीज़ का जिक्र नहीं है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ वर्ब की बात सिंगुलर नहीं क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। इसलिए हर एक चीज़ को रटना नहीं है, उसको समझना है अच्छी तरीके से
कि भाई यदि मूवी आ जाती है, ठीक है ना, और फिल्म का नाम है आपको लगता है, तो आप वर्ब सिंगुलर फिल कर दो। लेकिन जब नॉर्मल बात है तो उस केस में हमको समझना है कि भाई वर्ब सिंगुलर लगाएं हम या प्लूरल लगाएं। देन अब इसमें चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे कि मैं उठा लेता हूँ इसमें, ये उठा लो सब्जेक्ट से रिलेटेड का। मैंने लिखा यहाँ पे मैथमेटिक्स एजिया आर एन इजी सब्जेक्ट। अब इसमें बताइए भाई वर्ब कैसे फिल की जाएगी, सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब फिल करेंगे। अब एक बात याद रखना, यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई एक से ज़्यादा मैथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लगा तो वैसे ऐसा है, बहुत से समझेंगे भी यही कि भाई इसमें वर्ब प्लूरल ही फिल करेंगे, बट ये क्या दे रहा है, ये एक सब्जेक्ट का नाम दे रहा है, ठीक है ना। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इस टाइप से ऐसे समझ के ये मत समझ जाना कि भाई ये प्लूरल है। इसका मीनिंग ये है कि ये एक मैथ की बात कर रहा है, एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस केस में हम वर्ब सिंगुलर फिल करेंगे न कि प्लूरल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शुरू में अंडरलाइन कराया था कि भाई इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और बहुत से क्या करते हैं, इन चीज़ों को रट लेते हैं कि भाई जहाँ भी हमको मैथमेटिक्स दिखेगा, ठीक है ना, फिर इकोनॉमिक्स दिखेगा, स्टैटिक दिखेगा, इस टाइप से ये वर्ड दिख जाए तो उस केस में हम वर्ब को सिंगुलर फिल करते हैं। बट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब क्या आ जाती है आपकी, प्लूरल आ जाती है। देखिए मैंने क्या बोला कि भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आ जाती है, और वो वर्ब कैसे प्लूरल आएगी वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ आप अपना एक हेडिंग डालोगे, जैसे मैंने यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, कैसे हम इसके साथ वर्ब को प्लूरल फिल करते हैं, क्योंकि सभी ने यही पढ़ रखा है कि भाई सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगी हमारे पास, वर्ब सिंगुलर रहेगी, उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा ऑलमोस्ट। ओके, अब देखिए जब बात किसकी की जाए, सब्जेक्ट की जाए, उस केस में आप वर्ब किसकी कौन सी फिल करोगे, सिंगुलर वर्ब फिल करोगे। लेकिन जब मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन की बात की जाए, मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन की बात की जाए, तब इस केस में वर्ब आपकी प्लूरल हो जाती है। देखिए सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक केस में सब्जेक्ट की बात की जाएगी, सेकंड में कैलकुलेशन। सब्जेक्ट की बात है तो वर्ब सिंगुलर फिल करोगे, और कैलकुलेशन की बात है तो वर्ब प्लूरल फिल करोगे। जैसे कि मैं आपके सामने इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको खुद से ही देखने हैं कि भाई हम वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हिज मैथमेटिक्स इजिया आर स्ट्रोंग। हिज मैथमेटिक्स इज या आर स्ट्रोंग। पहला एग्जाम्पल तो मैंने ये लिख दिया, इसमें आपको देखना है कि भाई इज लगेगा या आर लगेगा। देन मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं लिखा मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब मुझको बताइए भाई किस में वर्ब सिंगुलर रहेगी, किस में वर्ब प्लूरल, ठीक है ना। आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेनी है। अब पहले सबसे पहले एग्जाम्पल पे आइए। अब जिसने नहीं पढ़ रखा तो बस वो तो क्या देखे, अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वर्ब सिंगुलर कर दो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वर्ब सिंगुलर कर दो। लेकिन मैंने बोला है कि भाई रूल्स को रटोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में गलत होगा। पहले आपको समझना है एग्जाम्पल में दे क्या रखा है। अब देखिए हिज मैथमेटिक्स इज या आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो उसकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है ना वो तेज है। यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। और जब कैलकुलेशन की बात हो वहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं आती, क्या करते हैं हम, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा था आपको, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो इन्होंने यहाँ तो सब्जेक्ट का ही जिक्र कर दिया, इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी, अब की बार प्लूरल नहीं आएगी। तो ऐसे चीज़ों को समझते चलना है आपको, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। अब जैसे मैं सेकंड उठा लेता हूँ इसमें स्टैटिक्स का। अब स्टैटिक्स भी एक सब्जेक्ट है हमारे पास।
लेकिन क्या होगा, कहाँ पे हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और कहाँ पे हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसकी स्पेलिंग मैं दोबारा से लिखवा देता हूँ, मैंने रॉन्ग लिखवा दी। स्टैटिस्क होता है भाई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, स्टैटिक्स लिखा आपके सामने। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, इसके साथ कब वर्ब सिंगुलर फिल करेंगे और कब वर्ब प्लूरल फिल करेंगे। अब देखो पहली बात तो वही, जब सब्जेक्ट का जिक्र हो तो वर्ब कैसे लगेगी आपकी, आप बोलोगे सिंगुलर लगेगी। लेकिन इस केस में सेकंड क्या होगा, जब डेटा या फिगर की बात होगी, क्या बोला मैंने, डेटा या फिर फिगर की बात हो, तो उस केस में वर्ब आप क्या फिल कर देते हो, प्लूरल फिल करते हो। ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, स्टैटिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जरूरत तो इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जहाँ पे स्टैटिक केस में डेटा या फिगर्स की काउंटिंग की जाए तो वहाँ पे वर्ब आपको कौन सी फिल करनी है, प्लूरल फिल करनी है। अब जैसे कि मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको अपने माइंड में सोचना है कि भाई किस एग्जाम्पल में सिंगुलर वर्ब आएगी और किस एग्जाम्पल में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, our statics is या are different from your, is या are different from yours। अब इसमें सोचिए भाई, तब तक मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है ना, कि भाई कौन सी वर्ब फिल की जाएगी। देन सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, स्टैटिक्स इज या आर एन इजी सब्जेक्ट, स्टैटिक्स इज या आर एन इजी सब्जेक्ट। अभी देखिए, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखे आपको समझ में आ गया होगा भाई कहाँ पे फिगर की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, लास्ट में फिगर्स और लिख लो। देखिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा आपके सामने, आवर स्टैटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर फिगर। जो मेरा स्टैटिक्स है ना वो आपके फिगर से अलग है। अब यहाँ स्टैटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, वो स्टैटिक्स डेटा की यानी फिगर की बात कर रहा है कि भाई मेरा जो स्टैटिक्स का डेटा है ना, तुम्हारे डेटा से, तुम्हारे फिगर से वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अभी यहाँ कहीं भी सब्जेक्ट की सेंस तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, वर्ब सिंगुलर ना आके प्लूरल आ जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने देखा सेकंड एग्जांपल को, स्टैटिक इज या आर एन इजी सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ अलग ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट की बात है, तो आप वर्ब कौन सी फिल करोगे, आप बोलोगे सिंगुलर, न कि प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। अब चलते हैं भाई, इसमें नेक्स्ट ले लेते हैं एक पॉलिटिक्स वाला, क्योंकि वो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पॉलिटिक्स लिखा। अब देखो लगा तो एस है, ठीक है ना। अब वही बात पहले नंबर पे तो जहाँ सब्जेक्ट का जिक्र होगा, पता है इसका, तो आपको वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। लेकिन सेकंड केस में इसके साथ वर्ब कैसे प्लूरल आएगी, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको क्या दी गई हो, अपोनियन दी गई हो, तो उस केस में हम वर्ब क्या फिल कर देते हैं, प्लूरल फिल कर देते हैं। क्या दी गई हो, अपोनियंस दी गई होगी, तो इस केस में हमारी जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल आएगी। अब देखिए कैसे सब्जेक्ट का जिक्र होगा, कैसे अपोनेंट्स का जिक्र होगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उन एग्जांपल्स को आपको समझना है और पता करना है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट की बात है या अपोनियन की बात है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, पॉलिटिक्स इज या आर अ बोरिंग सब्जेक्ट, इज या आर अ बोरिंग सब्जेक्ट। तब तक सोचिए भी कौन सी वर्ब आएगी। देन मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा आपके सामने, हिज पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर, डिफरेंट फ्रॉम योर, योर की बजाय योर्स। अब मैंने दो एग्जांपल लिख दिए। अब आपको जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा समझ में आ गया होगा कि किसकी बात है। मैंने क्या लिखा, पॉलिटिक्स इज या आर अ बोरिंग सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का जिक्र है, इसमें तो आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है, आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब आएगी।
लेकिन जैसे मैं सेकंड को रीड करता हूँ, यहाँ है तो पॉलिटिक्स, लेकिन इसको जब समझा जाए एग्जाम्पल को, क्या लिख रखा है, हिज पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। उसकी जो पॉलिटिक्स है ना तुम्हारी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। अभी हम किसी को ये राय दे रहे हैं, बता रहे हैं, भी अपोनियन दे रहे हैं अपना। जब अपोनियन का जब जिक्र होता है तो वहाँ वर्ब सिंगुलर ना के क्या फिल कर देते हैं हम, प्लूरल कर देते हैं। यानी हिज पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो आप किस पे टिक करोगे, आप बोलोगे आर पे हम टिक करेंगे। तो ये हो गया। अब चलते हैं भाई इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हमारे पास कुछ कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। कंफ्यूजिंग का मीनिंग ये होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर फिल करें और कहाँ पे हम वर्ब प्लूरल फिल करें। ठीक है ना, तो यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, सम कंफ्यूजिंग नाउन। अब कंफ्यूजिंग का मीनिंग कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीस लिखा और मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई जो फीस है इसका प्लूरल क्या होता है, तो सभी को बोलना है फीस का प्लूरल फीसिस नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा, फीस ही रहेगा। अब कन्फ्यूजन कैसे, कन्फ्यूजन इसलिए कि हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये फीस सिंगुलर है या फिर ये फीस प्लूरल है, या ये प्लूरल है या फिर ये सिंगुलर है। मतलब क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम मिलेगी आपको, न ही उसमें आपको एस या एस लगा के देगा। तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने क्या रख रखा है, सम कन्फ्यूजिंग नाउन वाला रख रखा है। अब देखिए भाई इसको समझते हैं। अभी यदि आपको इसकी पहचान करनी है ना कि भाई ये फिश सिंगुलर है या फिर ये फिश प्लूरल है, तो इससे पहले वो एक फिक्स्ड, ठीक है ना, इससे पहले क्या देगा, वो एक फिक्स्ड नंबर देगा जिसके अकॉर्डिंग हम पहचान कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे सिंगुलर फिश की बात की जा रही है या फिर प्लूरल फिश की बात की जा रही है। जैसे कि मैं बोल दूँ 2 फिश, 3 फिश, 4 फिश, आप पता कर लोगे कि भाई यहाँ जो फिश है ना, मतलब मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लूरल है। लेकिन जब हम बात किसकी करें, ओनली 1, यानी एक ही फिश की बात करें, तो आप समझाओगे यहाँ सिंगुलर की बात की जा रही है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, आई हैव बोट 2 फिशेज फॉर यू। देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिखा, आई हैव बॉट 2 फिशेज फॉर यू, मैंने आपके लिए 2 फिशेज खरीदी है। क्या ये एग्जांपल ठीक होगा? अब बहुत से को ये लगेगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है, फिश का फिशेज हो सकता है। लेकिन मैंने आपको समझा रखा है फिश हमेशा अपने आप में सिंगुलर भी जिस फॉर्म में है, प्लूरल भी उसी फॉर्म में रहेगी। उसमें आपको बिल्कुल भी एस या ई एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसका मीनिंग ही चेंज कर देगा। क्योंकि फिश का मीनिंग होता है मछली, लेकिन जैसे ही आप इसमें ई एस ऐड कर देते हो तो इसका मीनिंग हो जाता है मछलियों की प्रजाति। तो इसलिए कभी भी इन वर्ड्स के साथ एस या एस ऐड नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखोगे क्या लिख रखा है, फिशेज है, तो इसका मतलब ये रोंग है। बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको क्या रखना है इसमें, फिश का फिश ही रखना, ये रहेगा इसका करेक्ट। यानी कि आई हैव बोट 2 फिशेज, सॉरी 2 फिश फॉर यू। तो इस तरीके से आपको इन कन्फ्यूजिंग नाउन को समझना है। अभी क्या है, मैं आपके सामने कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन की एक लिस्ट बनवा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। वो लिस्ट क्या होगी कि भाई सिंगुलर में कौन सा नाउन होगा, प्लूरल में कौन सा नाउन होगा, उसको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। ये रहेगा आपका कंफ्यूजिंग नाउन वाला ही कॉन्सेप्ट में रहेगा, ठीक है ना, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है इसके लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंगुलर नाउन और यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लूरल नाउन। अब यहाँ जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में पहले नंबर पे आपको याद रखना है ओक्स, और ओक्स का प्लूरल क्या होता है, आप याद रखोगे ऑक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सेंस को चेक करना है कि भाई ओक्स क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर है, और प्लूरल कोई पूछ लेता तो ऑक्शन हो जाता है। देन सेकंड नंबर पे आपको क्या याद रखना है, अजेंडम। क्या याद रखना है, अजेंडम। अजेंडम अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और इसका मैं हिंदी भी साथ के साथ लिखवा देता हूँ आपको, किसी विषय पर सूचना देना क्या कहलाता है, एजेंडम कहलाता है। किसी
विषय पर सूचना देना। अब बात करें कि भाई जो एजेंडम है, एजेंडम का प्लूरल क्या बनेगा? आप बोलोगे एजेंडा बनेगा। ये आपने पॉलिटिक्स में अच्छे से वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिबेट, आप डिबेट वगैरह देखते होंगे, उसमें आता है ये वर्ड एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है? तो इसलिए एजेंडम का प्लूरल क्या रहेगा? एजेंडा। और एजेंडम अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरिकुलम। क्या है? कैरिकुलम। ये लिख दिया मैंने। अब बात करें कि भाई कैरिकुलम, कैरिकुलम का मीनिंग क्या होता है? तो कैरिकुलम का मीनिंग होता है पाठ्यक्रम। क्या होगा? पाठ्यक्रम। और इसका प्लूरल क्या रहने वाला है कैरिकुलम का? तो बस नॉर्मली इसमें आपको एस ही ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है इसमें, तो कैरिकुलम्स हो जाएगा इसका मीनिंग। तो सिंगुलर ये और प्लूरल ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? क्राइसिस याद रखना है। क्या याद रखना है? क्राइसिस। क्राइसिस का तो सभी को पता ही होगा वैसे, यानी संकट। कि भाई बिहार कोसी नदी के क्राइसिस से जूझ रहा है अभी। कहने का मतलब कोसी नदी का जो वाटर है ना, वो बहुत ज़्यादा तबाही लेके आता है किसमें? बिहार के अंदर। तो यानी क्राइसिस का मैंने यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि वो विपदा यानी संकट का कारण बनती है बिहार के लिए। तो इसलिए आप याद रखोगे क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है? संकट। लेकिन हम इसके प्लूरल की बात करें क्राइसिस, तो क्राइसिस का प्लूरल क्या बनेगा आपका? क्राइसिस बनेगा भी। क्या बनेगा? क्राइसिस। तो इसको याद रखिएगा। देन इसके बाद क्या है हमारे पास? डायग्नोसिस। यानी ये आपने डॉक्टर की दुकानों पे ज़्यादातर देखा होगा, डायगोनोसिस। डायग्नोसिस मैंने यहाँ पे लिखा डायग्नोसिस। मीनिंग क्या होता है इसका? निदान। क्या रहेगा? निदान। लेकिन बात की जाए डायग्नोसिस के प्लूरल की, तो क्या बन जाएगा? डायग्नोसिस बन जाएगा इसका। डायग्नोसिस। देन क्या है इसके बाद हमारे पास? सॉरी, इसको थोड़ा ठीक करके लिखिएगा। यहाँ एस के बाद ना डायरेक्ट आपको ई एस लगाना है, डायग्नोसिस। इससे रोंग हो जाएगा वरना फिर ये। फिर नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या है इसके अंदर? क्राइटेरियन है। क्राइटेरियन क्राइटेरिया से रिलेटेड है, समझ गए होंगे आई होप आप इसके नाम से ही, क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन का मीनिंग क्या होता है? आप बोलोगे मापदंड। लेकिन हम बात करें ये प्लूरल क्या बनेगा? तो क्राइटेरिया बनेगा। क्राइटेरिया वर्ड तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा भी ये। तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसका प्लूरल रहेगा। देन क्या है? मोमेंटम। ये आपने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा। क्या हमारे पास ये? मोमेंटम। मोमेंटम। और मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? गति। यदि बात करें इसके प्लूरल की, तो प्लूरल क्या बनेगा इसका? मोमेंटा बनेगा। क्या बनने वाला है? मोमेंटा। देन इसके बाद क्या है हमारे पास? मीडियम। मीडियम का तो सभी को पता होगा, माध्यम। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मीडियम्स बनेगा। क्या बनने वाला है? मीडियम्स बनने वाला है। देन फिर इसके बाद क्या है? डेटम। इसका भी आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्लूरल होता है ना, वो डेटा होता है, ठीक है ना, आंकड़ा, आंकड़े। तो यानी कोई डेटा का सिंगुलर पूछ ले तो डेटुम बोलोगे, और डेटुम का प्लूरल पूछे तो डेटा। क्योंकि हम ये वर्ड तो मोस्टली पढ़ते हैं, ये बहुत ही कम पढ़ते हैं, इसलिए डेटा का कोई सिंगुलर पूछता है तो डेटुम होता है। देन इसके बाद क्या है? बेसिस। तो बेसिस के सिंगुलर की बात की जाए तो वो क्या होगा आपका? बेसिस होगा भी। यानी स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इनकी स्पेलिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आई ई एस है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए बहुत से यहाँ ई एस ऐड कर देते हैं। लेकिन सिंगुलर क्या बनेगा? बेसिस बनेगा इसका। देन क्या है हमारे पास? ये थीसिस। और थीसिस का मीनिंग क्या होता है? निबंध। क्या बनेगा? निबंध। बात की जाए इसके प्लूरल की, तो प्लूरल क्या होता है इसमें? थीसिस होता है। तो थीसिस का प्लूरल थीसिस। देन इसके बाद क्या है मेरे पास? ये
बैक्टीरियम, बैक्टीरियम आपने पढ़ा ही होगा साइंस के अंदर। बैक्टीरियम यानी क्या होता है, जीवाणु। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा। तो यानी इसको याद रखिएगा, बैक्टीरियम। प्लूरल रहने वाला है इसमें आपका बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है जीवाणु, इसका मीनिंग भी होता है जीवाणु। इसमें हम एक जीवाणु की बात करेंगे, इसमें हम अनेक जीवाणुओं की बात करेंगे। तो देखिए ये थी कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन्स की लिस्ट जिसको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, इसमें ये चीज़ें आपकी हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि जब आपको चीज़ों का पता होगा तभी आप उसमें एरर की पहचान कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही करना है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। और कुछ दिनों में अपने नाउन टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।